हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। फिर से अपनी महिमा को बनाना। नहम्याह 1:5 में लिखा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और न्यायी योगेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताते कि नहम्याह राजा का दाखमधु पिलाने हारा था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि यरूशलेम के लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी बहुत निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शैपनार टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। जैसे ही ये बात नहम्याह ने सुनी तो वह अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपवास प्रार्थना करके रोने लगा। नहम्याह ने परमेश्वर के सामने जाकर कहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और न्याययुगीश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पूरी करता और उन पर करुणा करता रहता है। तेरा दास जो प्रार्थना कर रहा है, उसे तू सुन ले और मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ कि मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। यरूशलेम की जो महिमा थी वह उसके शापना और उसके फाटक से थी, लेकिन उसकी शापना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए थे। जैसे कि आज एक बूढ़े व्यक्ति की महिमा उसके बच्चों से है, लेकिन अगर बच्चा बीमार है तो उस घर की महिमा को शैतान ने खराब कर दिया है और आज बूढ़े व्यक्ति को अपने बच्चों को संभालना पड़ रहा है। एक हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ रहा है। जब महिमा खराब होती है, तब सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप प्रार्थना करने का निर्णय लें। जिस तरह यरूशलेम की महिमा खराब हो गई थी, तब नहम्याह ने सबसे पहले प्रार्थना करने का निर्णय लिया था। अपने और लोगों के हर एक पापों की माफी मांगी और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर हम पर दया कर। आज लोगों के घर की महिमा, जीवन की महिमा खराब हो चुकी है, क्योंकि आज एक जवान व्यक्ति नशों में है, बीमारियों में है, वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और इसी वजह से वह पूरी तरह से टूटा हुआ है, यानी उसकी महिमा खराब हो चुकी है। लेकिन उस महिमा को जो खराब हो चुकी है वापस लाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको उपवास और प्रार्थना करने का निर्णय लेना होगा और वचन के साथ अपनी प्रार्थनाओं को करना होगा, जैसे नहम्याह ने किया था। और फिर वचन कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और राजा ने खुद नहम्याह को यरूशलेम भेजा ताकि वह जाकर यरूशलेम की टूटी शैपनार बना सके। इससे जब आप भी नहम्याह की तरह उपवास के साथ वचन से प्रार्थनाओं को करेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर भी होगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा और फिर आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन की महिमा को खराब नहीं होने दूंगी और हमेशा प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, आपका अनुग्रह मुझ पर हो ताकि मैं उस महिमा को जो खराब हो चुकी उसे पुनर्स्थापित कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।